हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सबका वेलकम है वृंदावन सखी में। आई होप आप सब खुश होंगे, बढ़िया होंगे और हमारी तरह ठाकुर जी की सेवा में मदमस्त होंगे और ठाकुर जी की कृपा का अनुभव भी कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम पूजा करने जा रहे हैं आमला एकादशी की। तो देखिए, आप लोग जानते हैं आमला एकादशी बड़ी ही पावन एकादशी है और एकादशी के दिन की गई पूजा बड़ी ही पुण्यदायक होती है। और जो ये आमला एकादशी की पूजा करता है वो सब भव बंधनों से छूट जाता है, जन्म जन्मांतर के उसके कष्ट जो है कट जाते हैं। तो देखिए, आमला एकादशी के लिए आपको क्या चाहिए। सबसे पहले तो आपको एक चौकी चाहिए और चौकी के ऊपर चाहिए पीले रंग का वस्त्र, क्योंकि हमारे ठाकुर जी की जो भी पूजा होती है वो पीले रंग के वस्त्र से होती है। और आपको चाहिए कि लक्ष्मी नारायण की अगर आपके पास प्रतिमा हो तो आप प्रतिमा भी रख सकते हैं, अगर प्रतिमा नहीं है तो कोई बात नहीं, आप इस प्रकार लक्ष्मी नारायण की जो है तस्वीर भी रख सकते हैं। और फिर उसके बाद हम लेंगे इस तरह का एक कलश। देखिए ये कलश, इस कलश को मैंने जो है इसके अंदर डाल दिया। आंवला एकादशी है इसलिए मैंने इसमें एक आंवले का पीस, एक सुपारी, सिक्का और लौंग, ये सब सामान मैंने, एक हल्दी की गांठ, ये 5 चीज़ें मैंने डाल दी हैं। और इसके ऊपर देखिए मैंने कलावा भी बांध दिया है, आप देख पा रहे होंगे, और स्वास्तिक भी बना दिया है। तो अब हम सबसे पहले जो है इस कलश की स्थापना करेंगे। तो कलश देखिए, एकादशी के दिन जो होती है चावल जो होते हैं निषेध होते हैं, आप लोग जानते हैं चावल नहीं रखे जाते, तो इसलिए हम यहाँ रखेंगे कलश के ऊपर तिल। तिल से हम पूजा करेंगे। तो देखिए इस प्रकार मैं थोड़े से तिल रखूंगी, आप तिल रख सकते हैं इस तरह से। आप चाहे तो तिल से छोटा सा आप इस प्रकार करके कमल की तरह, इस तरह से अष्टदल कमल जैसे होता है इस तरह से आप कमल भी बना सकते हैं। और इस तरह तिल यहाँ पे हम जो ये कलश है इसको हम स्थापित करेंगे। और देखिए कलश के स्थापित करेंगे तो कलश के ऊपर हमें क्या करना है, हमें इस तरह के पत्ते लेने हैं, चाहे आम के पत्ते ले सकते हैं आप, अशोका के, अगर आम के अवेलेबल नहीं तो अशोका के ले सकते हैं। और इसके ऊपर हम इस तरह से तिलक करेंगे रोली का, ये देखिए रोली का तिलक, और इस तरह से चंदन का तिलक, ये देखिए। तो आप पत्ते ले सकते हैं 11, 7, 11, जितना मतलब आपके कलश का मुख हो जिसमें वो पूरे आ जाए। देखिए इस तरह से मैंने सारे पत्तों के ऊपर ये लगा लिया है। तो अब हम कलश के अंदर ये पत्ते डालेंगे इस तरह से। देखिए कलश के अंदर हम पत्ते डालेंगे, क्योंकि जो ये आम के पत्ते होते हैं, अशोका के पत्ते होते हैं, ये पूजा में बड़े ही शुद्ध और शुभ माने जाते हैं। तो देखिए इस तरह से हम पत्तों को डाल देंगे। पत्तों को डालने के बाद जब हम इसको ढकेंगे तो ये अपने आप पत्ते जो है सेट हो जाएंगे इस प्रकार। देखिए ये देखिए, ये पत्ते हमने इस तरह से रख दिए। और इसके ऊपर हम रखेंगे सफ़ेद तिल, क्योंकि एकादशी में चावल नहीं रखे जाते हैं, चावलों से पूजा होती नहीं है, तो इसलिए हम कलश के ऊपर भी रखेंगे सफ़ेद तिल। और तिल रख के हम इसके ऊपर सबसे पहले हम दिया रख देंगे, दिया स्थापित कर देंगे कलश के ऊपर, क्योंकि हर पूजा के अंदर कलश का बड़ा ही विशेष महत्व होता है और दीपक का भी महत्व होता है। मैंने दीपक के बारे में पहले भी आपको कई वीडियो दिए हैं कि दीपक हम क्यों जलाते हैं और दीपक जलाने का क्या महत्व होता है। और देसी घी का दिया हम जला रहे हैं, इस प्रकार आपने भी दीपक जलाना है और इस तरह कलश के ऊपर आपने स्थापित कर देना है दीपक। फिर हम स्थापित करेंगे। देखिए बिना गणपति महाराज के कोई भी पूजा जो होती है संपूर्ण नहीं होती है। तो सबसे पहले हम गणपति जी के लिए सिंहासन देंगे तिल का ही, क्योंकि चावल तो हम यूज़ नहीं करेंगे, एकादशी है, और हम तिल का ही सिंहासन देंगे और गणपति महाराज जी को विराजमान करेंगे इस प्रकार। क्योंकि बिना गौरी गणेश के कोई भी जो पूजा सफल नहीं होती है, कोई पूजा पूर्ण होती, ये सबसे पहले पूजे जाते हैं। तो देखिए घर में आए हैं, गणेश जी आवाहन किया है, तो सबसे पहले हम इनका स्नान कराएंगे इस तरह से। ये देखिए स्नान करा के गणेश जी का हम इनका तिलक करेंगे इस तरह से, गणेश जी का तिलक करेंगे हम। हमने रोली लगाई है, अब हम चंदन से तिलक करेंगे गणपति जी महाराज जी का। तो देखिए गणपति जी महाराज जी का हमने तिलक किया और सबसे पहले हम इनको पुष्प समर्पित करेंगे इस प्रकार। और फिर देखिए इनको भेंट स्वरूप हम देंगे जनेऊ, क्योंकि जनेऊ हर पूजा में यूज होता है, बहुत शुद्ध माना जाता है जनेऊ। और इनको वस्त्र रूपी हम कलावा भी समर्पित करेंगे। ये देखिए इस प्रकार से गणेश जी को हम, अब हम पूजा करेंगे लक्ष्मी नारायण की। अब गणपति महाराज जी की पूजा हो गई है तो हम सबसे पहले पूजा करेंगे ठाकुर जी की। तो देखिए अगर तो आपके पास प्रतिमा है
तो आप प्रतिमा की पूजा कर सकते हैं, प्रतिमा नहीं तो तस्वीर की। तो इनको भी इसी तरह से हम इस तरह से जल का छींटा देंगे, स्नान कराएंगे यानी। और देखिए हम लक्ष्मी नारायण को वस्त्र रूपी इस तरह से कलावा भी देंगे। ये देखिए इस तरह हम कलावा भी इनको वस्त्र रूपी पहना देंगे। तो देखिए इस तरह से वस्त्र रूपी हम कलावा देंगे ठाकुर जी को, क्योंकि जो आमला एकादशी होती है, आमला एकादशी लक्ष्मी नारायण की पूजा सबसे प्रसिद्ध मानी जाती है, लक्ष्मी नारायण की ही पूजा करनी चाहिए। तो देखिए हमने कलावा समर्पित कर दिया। हम ठाकुर जी और माता लक्ष्मी को भी तिलक करेंगे। कहते हैं आमला एकादशी जो बड़ी ही पावन मानी जाती है। जब ठाकुर जी के नाभि से कमल उत्पन्न हुआ और कमल के ऊपर विराजमान हुए ब्रह्मा जी, यानी ब्रह्मा जी का जन्म हुआ, साथ ही में ही आमले का भी जन्म हुआ। तो इसलिए एकादशी के दिन जो आमले की पूजा करता है, आमला एकादशी का व्रत करता है, बड़ा ही अच्छा व्रत माना जाता है। और ठाकुर जी कहते हैं मैं आमले के अंदर मैं और अपनी प्रिय लक्ष्मी जी के साथ विराजमान रहता हूँ। तो देखिए हम ठाकुर जी को भी जनेऊ समर्पित करेंगे इस प्रकार, और माता लक्ष्मी और ठाकुर जी को पुष्प भी समर्पित करेंगे इस तरह से। अगर आपके पास आंवले का पेड़ हो तो आंवले के पेड़ की जरूर इस दिन आपको पूजा करनी चाहिए, क्योंकि आंवले के पेड़ की जो पूजा होती है वो विशेष होती है। आज के दिन 108 टीका आंवले के पेड़ का करके उसमें पानी सींच के उसकी भी पूजा करके आप उसकी 108 परिक्रमा लगाइए। तो देखिए ये एकादशी का महत्व है, तो इसकी भी हम पूजा इसी प्रकार से करेंगे। देखिए इस तरह से इसको भी हम तिलक करेंगे, क्योंकि एकादशी का महत्व का बहुत बड़ा महत्व होता है, क्योंकि इसी का ही पाठ किया जाता है एकादशी के दिन। हर कथाओं का जितनी भी एकादशियाँ होती हैं, सारी एकादशियों के अलग अलग महत्व होते हैं, अलग अलग महत्व होते हैं। तो इसी दिन पाठ करने से हमें जो फल प्राप्ति होती है वो इस तरह से होती है। तो देखिए अब हम ठाकुर जी को इस तरह से भोग समर्पित करेंगे। जो भी ऋतु फल आपके पास हो, जो भी ऋतु फल हो वो जरूर समर्पित करने चाहिए। और देखिए सबसे मेन भोग जो ठाकुर जी का है वो है आंवले का। आंवला एकादशी है तो आंवले का भोग जरूर लगता है, तो आप आंवले का भोग जरूर लगाएं। और ये देखिए ये है लड्डू का भोग। कोई भी मिठाई, जो भी मिठाई आपके पास हो उसका भोग आप समर्पित करें, और तुलसी दल जरूर रखें। देखिए हमने तुलसी दल रख दिया है, क्योंकि बिना तुलसी के ठाकुर जी भोग को ग्रहण नहीं करते हैं। और जो ये दक्षिणा है, दक्षिणा भी आप रखें, जितना यथाशक्ति जितनी आपकी शक्ति है उतनी आप दक्षिणा रखें। और फिर इसके बाद हम आंवले के पेड़ की पूजा करके आपको 108 परिक्रमा आंवले के पेड़ की देनी है। मेरे पास आंवले का पेड़ था जो सर्दी की वजह से वो झड़ गया, और दूसरा मेरे पास अवेलेबल नहीं हुआ, तो मैं आपको दिखा नहीं पा रही हूँ। अगर आपके घर में आंवले का पेड़ है तो आप घर में ही उसकी पूजा कर सकते हैं। अगर आंवले का पेड़ आपके घर पे नहीं है तो कोई बात नहीं, आपके आसपास कहीं आंवले का पेड़ हो तो आप उसकी पूजा करके उसको इसी तरह से जनेऊ कलावा बांध के उसकी 108 परिक्रमा दीजिए। तो ये बहुत ही शुभ फलदायी होता है। और आज के दिन आंवले के पेड़ की ही विशेष जो पूजा की जाती है। तो ये आंवले के कहते हैं जो आंवला एकादशी का व्रत करता है, आंवला एकादशी के नियमों का पालन करता है, जो आंवला एकादशी के दिन पूजा करता है, उसके जन्म जन्मांतरण के जो पाप है वो मिट जाते हैं, उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है, हरि चरणों की उसको प्रीति सब मिलती है। तो देखिए इस तरह से अब हम धूप दिखाएंगे। आपको पता है मैं आपको सरल सरल पूजा बताती हूँ जिसको आप आराम से घर पे ही कर सकें। तो इस तरह ठाकुर जी को हम धूप दिखाएंगे, गणपति महाराज ठाकुर जी को, और धूप को हम यहाँ लगा देंगे। ये देखिए, और देखिए एक दिया तो हमने स्थापित कर दिया था। ये दिया जब एक बार स्थापित कर दो तो दिया वहाँ से नहीं हिलाना चाहिए। अब मैं दूसरा दीपक जला रही हूँ। अगर आप घी का जलाना चाहें तो आप घी का भी जला सकते हैं। अगर आप घी का नहीं जलाना चाहते हैं तो आप कपूर से भी आरती कर सकते हैं। तो एक दीपक मैं ये जला रही हूँ घी का। तो देखिए इससे अब हम आरती करेंगे। और जब आप पूजा करें तो फिर आपने क्या करना है, इस प्रकार हाथ में थोड़े से तिल लेने हैं और पुष्प लेना है, और इस तरह एकादशी का जो महत्व है उसको आपने पढ़ना है। और हर एकादशी के अलग अलग महत्व होते हैं, तो आप इस तरह से एकादशी का महत्व पढ़ सकते हैं। पढ़ने के बाद आपने जब आपकी कथा संपूर्ण हो जाए, ठाकुर जी के आगे बैठ के आपने कथा करनी है। फिर उसके बाद आपने महत्तम को यहाँ विराजमान करके जो आपके हाथ में तिल और पुष्प है ये सब ठाकुर जी को समर्पित कर देने हैं इस तरह से। फिर उसके बाद आपने ठाकुर जी की इस प्रकार से आरती करनी है आंवला एकादशी पे। ये देखिए, तो इस प्रकार आपने आंवला एकादशी की पूजा करनी है।
तो ये सरल पूजा है, मैं आपको सरल सरल विधियाँ बताती हूँ जिस प्रकार आपको आराम से आप घर में बैठे बिठाए जो ये विधियाँ आप कर सकें, आपको ज़्यादा कहीं भाग दौड़ भी ना करनी हो। अगर आंवले का पेड़ आपके घर में है तो सबसे बढ़िया, अगर आंवले का पेड़ आपके घर में नहीं है तो आस-पास आप कहीं जाएँगे तो आपको आंवले का पेड़ मिल जाएगा। तो आंवले के पेड़ की भी आप पूजा कीजिए ताकि आपको एकादशी का पूर्ण फल इस प्रकार प्राप्त हो सके। तो इस प्रकार से आपने आरती भी करनी है। तो फिर बाद में ये सारी पूजा करने के बाद भगवान से क्षमा याचना मांगनी है कि हमारी पूजा में मान लीजिए किसी प्रकार की कोई कमी रह गई हो, कोई त्रुटि रह गई हो, कोई हमसे गलती हो, तो ठाकुर जी आप हमें क्षमा कीजिए और हमारी पूजा को आप स्वीकार कीजिए। तो इसी प्रकार मैंने आपको जो विधि बताई है, बहुत ही सरल विधि से आपने आंवला एकादशी के दिन पूजा करनी है। तो आई होप आपको पता लग गया होगा कि आंवला एकादशी के दिन हमने किस प्रकार पूजा करनी है। फिर भी अगर आपके मन में किसी तरह का संशय हो, किसी तरह का प्रश्न हो, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखना, मैं आपको ज़रूर इसका जवाब दूँगी। लेकिन आपने एक विशेष ध्यान रखना है कि आंवला एकादशी पे ठाकुर जी को आंवले के फल का भोग आपने अवश्य लगाना है। आंवले के पेड़ की तो पूजा करनी ही करनी है, आंवले के फल का भी भोग आपने ज़रूर लगाना है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें। हरे कृष्णा, राधे राधे।